खलील साहब आपसे शुरू करूंगी। औरत मार्च, एक सिंपल सवाल, क्या एतराज़ है आपको इस मार्च से? अस्सलाम वालेकुम मेरे साथी पैनलिस्ट को मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आपको सलाम और मेरे देखने सुनने वालों को सलाम। मुझे क्या इख्तलाफ है जी आपने यही सवाल किया। बिल्कुल। देखिए फ़िज़ा, मैं आज कोई 8वां इंटरव्यू दे रहा हूँ और बार बार यही अर्ज़ कर रहा हूँ, बीइंग ए पाकिस्तानी, एक छोटे से इकनॉमिक्स के स्टूडेंट की हैसियत से, एक लिखारी की हैसियत से मैं बड़े बारीक बीनी से अपने मुल्क के मसाइल को देखता हुआ आ रहा हूँ। यकीनन औरत के हुकूक़ की पामाली के प्रॉब्लम्स अकर करते हैं हमारे यहाँ। इसी तरह कई जगहों पर मर्द के हुकूक़ की पामाली के इवेंट्स भी नज़र आते हैं। आल्दो औरतों के साथ जहाँ ज़्यादती होती है दैट इज़ स्लाइटली ऑन हायर साइड। लेकिन मेरा ख़्याल था कि ये इश्यूज़ 72 सालों में हम अचानक ऐसे इश्यूज़ पर क्यों आ जाते हैं जो मुल्क को पे नहीं करते। हम एक बुरी इकॉनमी का शिकार मुल्क हैं, बॉरड मनी के साथ इकॉनमी चलाते हैं। कभी हम IMF के घुटनों में बैठे होते हैं, कभी हम अमेरिका के यहाँ मिन्नतें कर रहे होते हैं। तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा कि हमारे यहाँ की औरतें मिलकर अपने मर्दों को पुश दें और सबसे पहले तो ये मान लें कि मर्द जितनी कमाई करके लाएगा उस पर गुजारा कर लेंगी। तो इस तरह का औरत मार्च कभी ना निकला और किसी ने ना, मैंने कहीं कहा कि आप क्यों नहीं करती ऐसा कि आप सारी औरतें निकली और कुरान पर हलफ लीजिए कि आज के बाद मर्द जो कमा कर लाएगा हम उन पर गुजारा कर लेंगी। या हम अपने बच्चों को पुश अप करने के लिए क्यों नहीं निकलती कि आओ बेटा इजाज़त करो, आओ तो इजाज़त करें, हम अब दुनिया को कुछ दें। हमने दुनिया से 72 सालों में बहुत कुछ लिया है और उन्हीं से लेकर उनको गाली भी दी है हमने। हम क्यों अपने सोशल सेटअप पर और अपनी नॉर्म्स पर प्राइड नहीं लेते? हम क्यों हमेशा फॉलोअर्स बनते हैं कि वहाँ से कोई फैशन आएगा, वहाँ से कोई ज़बान मिलेगी, वहाँ से कोई पैसा मिलेगा, वहाँ से आपको कोई इकोनॉमिक सेटलमेंट मिलेगी तो आप जिएंगे और आप बेगर्स की तरह गिला करते रहेंगे कि फ़लाँ मुल्क ने हमें कुछ नहीं दिया। तो ये सारे इतने बड़े इश्यूज़ थे। जब इकॉनमी सेटल डाउन कर जाती है तो हमारे यहाँ हम चेक करते हैं कि किस किस के साथ क्या ज़्यादती हो रही है। इसी दौरानिए में ये चलता रहता है और हम सारे जो बाशऊर मर्द हैं वो खुल्लम खुल्ला इस बात के हामी हैं कि औरत के राइट्स को किसी तरह इन्फ्रिंज ना होने दिया जाए, उनके साथ मिलकर खड़े हुआ जाए और अगर उनके यहाँ साथ कहीं ज़्यादती हो रही है, उनको एजुकेशन इक्वलिटी नहीं दी जा रही, विरासत में उनका हक मारा जा रहा है, उनकी तालीमी एक्टिविटीज़ में बराबरी नहीं मिल रही, उनको सोशल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जा रहा, उनको जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ में प्रॉब्लम आ रही हैं, तो इक्वलिटी शुड बी क्रिएटेड फॉर दैट। मैं उसका सबसे बड़ा हामी हूँ और उनको शादी के लिए अपनी मर्ज़ी करने की इजाज़त दी जाए। माँ बाप थ्रस्ट ना करें और उनसे उनकी राय और मर्ज़ी पूछें। मैं इसका बहुत बड़ा हामी हूँ। अच्छा खलील साहब, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, मैं चाह रही थी कि हम आपको मेरी मर्जी, मैं आपकी बात को ना काटूं। हाँ, आप पॉइंट की तरफ आए, आपने बहुत अच्छी गुफ्तगू की, आपने बताया कि जो औरतों को उनके हुकूक देने चाहिए। लेकिन मुझे आपकी बात से समझ आया कि अगर औरतें अपने हस्बैंड से, अपने शौहर से पैसों पे ना लड़ाई करें, जितनी इनकम है उसमें खुश रहें। वो मुझे आपके ड्रामे का किरदार भी याद आ गया कि दानिश और महविश का बेसिक झगड़ा क्या था कि उसकी सैलरी कम थी, वो उतना अमीर नहीं था, तभी शहवार की तरफ चली गई वो, और साथ ही कि औरतों से उनकी मर्जी पूछें कि शादी उनकी मर्जी से हो। लेकिन यहाँ पे जो औरत मार्च में प्लैकार्ड्स उठाए जाते हैं वो ना तो इनकम से रिलेटेड होते हैं, ना मर्जी की शादी से रिलेटेड होते हैं। वो तो मेरा जिस्म मेरी मर्जी और फजूल किस्म की चीजें, लो बैठ गई अपनी मर्जी से, जिस तरह तुम कहते, मतलब मैं वो बताना भी नहीं चाहती टीवी पे। इस पे आपका कमेंट चलिए, मैं की तरफ आऊंगी कि हम इतने लघुव किस्म के नारे स्लोगन्स हमने ईजाद कर लिए जिनका हमारी सोशल और रिलीजियस नॉर्म से कोई लेना देना ही नहीं है। मेरा जिस्म मेरी मर्जी, आई एम डिवोर्स्ड एंड आई एम हैप्पी, मैं मर्द की कैद से आज़ादी, अपना खाना खुद गर्म करो, ये और इससे भी ज़्यादा अगली किस्म के नारे हैं। बल्कि मैंने एक पोस्टर देखा जिसमें एक भाई बहन के साथ खड़ा है और कह रहा है कि मेरी बहन जैसे मर्ज़ी कपड़े पहने तुम्हें क्या।
یہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کیوں ایسا ہو رہا ہے. یہ کیا حقوق تھے عورت کے جس پر اتنا زور چلایا جا رہا ہے؟ اور یہ کن عورتوں کے حقوق ہیں؟ وہ عورتیں کہاں ہیں جن کے حقوق کی پامالی ہو رہی ہے؟ یہ تو ایلیٹ کلاس ہے. بہت سارا حصہ ان کا فنڈڈ عورتوں پر مشتمل ہے اور چیریٹی کے نام پر ان کو فنڈنگ ہو رہی ہے. اینڈ دے آر ٹرائنگ ٹو ڈسٹرائے دی سوشل سیٹ اپ آف آرس. ٹھیک ہے جی وقار میں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.